बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था काला वन। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने, चीखने और कभी-कभी हंसने की भी। गांव के लोग उस जंगल के पास जाने से डरते थे, खासकर सूर्य ढलने के बाद। एक दिन तीन दोस्त अर्जुन, बबलू और चंदन ने तय किया कि वे उस जंगल की सच्चाई जानना चाहते हैं। वे सब बचपन से साहसी थे और डर को चुनौती देना उनका शौक था। शाम होते ही तीनों ने टॉर्च, खाने का सामान और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर रुख किया। सूरज जैसे ही ढला, हवा में सिहरन सी दौड़ने लगी। पेड़ों की छायाएं लंबी होती चली गईं और जंगल मानो कुछ कहना चाह रहा था। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, एक पुराना खंडहर दिखा। वहां एक टूटा हुआ मंदिर था और उसके आसपास की जमीन काली राख जैसी लग रही थी। तभी बबलू को लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा है। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं था। लेकिन अर्जुन और चंदन ने देखा एक काली, धुंधली परछाई जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। कौन हो तुम? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। एक धीमी मगर गूंजती आवाज आई। मैं वो हूं जिसे भूले हुए लोग फिर से जगाते हैं। मैं पिशाच हूं। वो पिशाच दरअसल एक पुराना तांत्रिक था जिसने अमरता पाने के लिए इंसानों की बलि दी थी, मगर उसका मंत्र अधूरा रह गया और वो न मरा न जिंदा, पिशाच बन गया। अब वो हर 100 साल में जागता था, किसी नई आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए। बबलू डर के मारे भागा, मगर पिशाच ने उसकी छाया पकड़ ली। अर्जुन और चंदन ने मिलकर मंदिर की घंटी बजाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि वो घंटी पिशाच को कमजोर कर सकती है। घंटी की आवाज से पिशाच चिल्लाने लगा और बबलू की छाया छूट गई। तीनों दोस्तों ने भागकर मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की और जैसे ही वे जंगल की सीमा पार कर गए, वो परछाई वापस राख में बदल गई। उस रात के बाद काला वन फिर कभी शांत नहीं हुआ, लेकिन गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से उस मंदिर की घंटी बजाए तो